अलीगढ़ में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों के बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों, अभियंताओं और निविदा संविदा कर्मियों ने आज कार्य बहिष्कार आरंभ कर दिया। कार्य बहिष्कार आंदोलन में लगभग 1 लाख बिजली कर्मी सम्मिलित हैं। बिजली मजदूर भाई 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कितनी लंबी लड़ाई चलेगी? देखिए, ऐसा है, इसमें जो भी लड़ाई किस तरीके से चलेगी आगे, उसका निर्णय कि हमारे जो लखनऊ में संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं वो डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोगों को निर्देश ये है कि कल शाम 10 बजे यानी 16 तारीख की शाम 10 बजे से 72 घंटे की ये टोकन स्ट्राइक है, सांकेतिक हड़ताल है। 72 घंटे तक ये सांकेतिक हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगी। इसमें हमारे सभी कर्मचारी सम्मिलित हो गए हैं, चाहे वो जनरेशन के हों, चाहे वो ट्रांसमिशन के हों, चाहे शिफ्ट के लोग हों। जहाँ प्रशासन के लोगों ने चार्ज ले लिया है, कुछ जगह भी चार्ज नहीं हो पाया है, तो वहाँ पर हम लोगों ने उसको ऐसे ही खाली छोड़ा नहीं है। हमने ये रिक्वेस्ट की है कि जो प्रशासन ने या प्रबंधन ने अपनी व्यवस्था की है, अपने लोगों को वहाँ भेजें, जिससे कि हमारे लोग वहाँ से खाली होकर आ जाएँ। और हम लोग बस वहाँ अपना काम नहीं कर रहे हैं, बाकी प्रशासन जो अपना काम कर रहा है उसमें हम लोग कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आम सभा ये कर रहे हैं। कितना प्रभावित हो रहा है बिजली, जनता को मिल पा रही है इसमें क्या? देखिए, ये बिल्कुल निश्चित है, आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग हैं जो लोग लगातार काम कर रहे थे, तो प्रभावित होना तो स्वाभाविक है। लेकिन चूंकि अभी कल शाम से ही है, उससे पहले सिस्टम की भी अपनी एक स्टेबिलिटी होती है, तो एकदम चरमराने की स्थिति भी नहीं बनेगी और हम लोग ये चाहते भी नहीं व्यवस्था चरमराए। हमारा ये है कि ये हमारी जो बात है वो ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँच जाए और जो समझौता लिखित में 3/2022 को जो बातें लिखित में आ चुकी हैं, अगर उन पर अमल नहीं होगा तो हम लोगों का जो लोकतंत्र के आंदोलन के बाद जो लिखित समझौते हैं उनसे विश्वास हटेगा कहीं ना कहीं। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि इसमें अगला जो भी हमारी बात हो, उस पर निर्णय हो, वो कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हो। क्योंकि पहला जब समझौता हुआ था तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सलाहकार जो हैं अवनीश अवस्थी जी, उनकी अध्यक्षता में हुआ। अब उस पर अगर कार्रवाई नहीं होगी और दोबारा हम उन्हीं से वार्ता करके इसको स्थगित कर दें, तो जब लिखित में जो बात हो चुकी है वो उसका कोई कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम लोगों के सामने धर्म संकट है कि इसमें कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करें या कैबिनेट स्तर की कोई बैठक हो, जिससे कि ये जो टकराव हो तत्काल समाप्त हो और प्रदेश के जो उपभोक्ताओं को विद्युत सुचारू आपूर्ति हम लोग देते रहें और हम लोग भी अपना काम करें। मोटा मोटी जो मांगे हैं वो बता दीजिएगा। मोटा माटी मांगे ये हैं। पहली मांग तो ये है कि यहाँ पे जो कार्य का वातावरण है वो इस तरीके का हो गया है, हमको जितने कर्मचारी चाहिए उतने कर्मचारी होने चाहिए। काम में व्यवहारिक रूप से जो समय लगता है वो मिलना चाहिए। यहाँ डंडे के माध्यम से विभाग को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। एक दिन में आपको कहा जा रहा है कि आपके पास अगर 600 लेबर पेड है तो आप सबको कंप्लीट करा लीजिए। मतलब अव्यवहारिक टारगेट्स दिए जा रहे हैं और उनकी समीक्षा करके जो दंड दिए जा रहे हैं वो आइडियल सिचुएशन से उनका कंपेरिजन करें। तो पहले तो ये माहौल बदला जाए। दूसरा ये है कि जो इन निगमों में चेयरमैन और डायरेक्टर्स की पोस्ट होती है उसमें एक चयन की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया भी सरकार के ही अधीन है। लेकिन उस प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए यहाँ पर जितने भी डायरेक्टर और एमडी हैं उनको केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग के माध्यम से बिठा दिया गया है, जो कि गलत है। हमारा है कि चयन प्रक्रिया करा दी जाए और समझौते में लिखा है कि अतिशीघ्र संपन्न करा दी जाएगी और अभी शुरू भी नहीं हुई है। तीसरा है कि विद्युत प्रोटेक्शन। हम लोग जब मारपीट की घटनाएं क्षेत्र में हो जाती हैं विद्युत कनेक्शन काटने की वजह से, तो होता क्या है कि वो जो FIR दर्ज होती है वो सामान्य मारपीट की धारा में होती है, उसमें 7 साल से कम की सजा है, उसमें गिरफ्तारियां नहीं होती। हम उसी क्षेत्र में फिर काम करते रहते हैं लगातार, तो उससे जो शरारती तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनका मनोबल बढ़ता है। जिस तरीके से डॉक्टर्स को वो प्रोटेक्शन प्राप्त है उसी तरीके से कार्य के दौरान हम लोगों को वो प्रोटेक्शन मिले, एक ये है। दूसरा, हम लोगों को जो संविदा के लोग काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग के लोग जो काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत कम है। 7-7, 8-8 हज़ार रुपये में वो लोग काम कर रहे हैं, पेट्रोल भी अपना खर्च कर रहे हैं और वो दिन रात लगातार लगे रहते हैं। और उसी काम को करने वाले अन्य विभागों में या सैनिक कल्याण के लोग हैं, उनको 20,000 रुपये तक तनख्वाह मिल रही है। तो बात ये हुई थी कि हमारा तो मांग ये थी कि सबको नियमित किया जाए। सरकार ने कहा नियमित नहीं किया जा सकता, लेकिन सबको समान वेतन दिया जाएगा। ये समझौते में लिखा गया, 1 महीने के अंदर एक नियमित सबको समान वेतन दे दिया जाएगा। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमारे संविदा के साथी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कैशलेस इलाज की बात है, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको कैशलेस इलाज मिलता है सरकारी अस्पतालों में, हम लोगों को नहीं मिलता है, उस पर आदेश की बात है। ऐसे ही प्रोन्नत पद का वेतनमान हम लोगों को पहले मिलता था,
वो नहीं मिलता है। उसमें लिखा गया है कि इस पर सहमति बन गई, आदेश निर्गत होंगे, आपको हम समझौते की कॉपी दे देंगे। 14 बिंदुओं पर समझौते इस तरीके से हो चुके हैं। अब उस पर अगर जिस पर लिखित में समझौता हो गया और 110 दिन समझौते हुए लगभग हो गए, उस पर आदेश नहीं आने की वजह से ऊर्जा के जितने भी कर्मचारी हैं उन सब में आक्रोश और एक अशांति का माहौल है। और हम लोगों ने तब से अब तक लगभग 9 बार पत्र लिख के और माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी अपनी बात को उठाया है। उसके बाद मसाल जुलूस, जन जागरण रैली पिछले 1 महीने से लगातार ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। हम लोगों को मजबूरी में इस हड़ताल पे जाना पड़ा है और हड़ताल भी अभी टोकन है, केवल 72 घंटे की है और ये शांतिपूर्ण हड़ताल है। लेकिन इसमें नोटिस में हमने क्लियर किया है कि अगर इस शांतिपूर्ण हड़ताल के दौरान हमारे प्रदेश में किसी भी कर्मचारी की कोई गिरफ्तारी या कोई उत्पीड़न होता है, तब ये हड़ताल अनिश्चितकालीन में भी बदलेगी और ये सामूहिक जेल भरो आंदोलन में बदलेगी।